गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा पिछली कक्षा में आपको हमने बतलाया था बिलियन में आपको हमने तनु बिलियनों के गुणधर्म के बारे में बतलाया था और उसमें हमने बतलाया था तनु बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म। तनु बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म की बात किया था तो ये बतलाया था जिनमें विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है बिलियन का भौतिक गुण, वो क्या कहलाती हैं? तनु बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। उन अणुसंख्य गुणधर्म में हमने आपको बतलाया था कि अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से हो सकते हैं तनु बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म। तो तनु बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म में हमने आपको बताया था पहला पराशरण दाब, दूसरा बताया था क्वथनांक का उन्नयन, फिर इसके बाद हमने आपको बतलाया था वाष्प दाब का अवनमन और सबसे अंत में बतलाया था हिमांक का अवनमन। इनका अध्ययन अलग अलग करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होता है पराशरण दाब। पराशरण दाब से पहले हमने आपको पराशरण के बारे में बतलाया था कि जब विलायक के कण विलयन की ओर, वो तनु हो चाहे सांद्र, मतलब विलायक का कण तनु या सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होता है और उसके मध्य एक झिल्ली लगी होती है जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के कणों का विलयन की ओर स्वतः प्रवाह या स्वतः गमन क्या कहलाता है? पराशरण कहलाता है। अब पराशरण में दाब जुड़ गया, पराशरण दाब की बात कर रहा हूँ। तो दाब लगा तो दाब किस पर लगेगा? तो विलयन पर लगेगा। किसको रोकने के लिए? विलायक के कणों को अंदर जाने के लिए, रोकने के लिए जो दाब लगता है उसे पराशरण दाब कहते हैं। उसकी डिफिनेशन यहाँ से देखें आप। हमने लिखा पराशरण दाब में आपकी डिफिनेशन है अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको एसपीएम कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का पराशरण दाब कहलाता है। विलयन की पराशरण दाब को मेजरमेंट मापन के लिए कई पद्धतियां बतलाई गई, कई विधियां बतलाई गई। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण विधि है परक्ले तथा हार्टले की विधि। परक्ले तथा हार्टले की विधि क्या कहती है? तो देखिए, हमने एक चित्र बनाया है। इस चित्र में नीचे भी विलयन भरा हुआ है, ऊपर भी विलयन भरा हुआ है और एक पोर्सिलिन ट्यूब है। ये क्या है? पोर्सिलिन ट्यूब है और इसमें ये जो झिल्ली लगी है ये वास्तविक अर्धपारगम्य झिल्ली है। वास्तविक 100% बोल सकते हैं जिसे, ये 100% एसपीएम झिल्ली कहलाती है। एसपीएम झिल्ली में अभी तक आपने पढ़ा होगा, आपने बताया होगा बकरे के ऊपर की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, प्याज की झिल्ली, इसको ही अर्धपारगम्य झिल्ली बतलाया गया होगा। लेकिन ये 100% अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती, क्योंकि यह विलेय के कणों को भी आने जाने दे सकती है, कुछ मात्रा में ही सही लेकिन आने जाने। लेकिन वास्तविक अर्धपारगम्य झिल्ली वे झिल्लियां होती हैं जो केवल अपने में से विलायक के कणों को आने जाने देती है, विलेय के कणों को एकदम नहीं जाने आने देती। वो वास्तविक अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। वास्तविक अर्धपारगम्य झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है, जिसका अधिकतर प्रयोग हम आजकल देख रहे हैं कि आरओ प्लांट्स में किए जा रहे हैं। तो वास्तविक अर्धपारगम्य झिल्ली 100% अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसमें ये जो हमने पोर्सिलिन ट्यूब लगाई है, पोर्सिलिन ट्यूब या नली बोल सकते हैं, पोर्सिलिन नली के ऊपर कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली लगी होती है। इस झिल्ली में इस नली के सहायता से जो सॉल्वेंट विलायक प्रवाहित किए जा रहे हैं वो प्रवेश करना चाहेंगे। विलायक के कणों का विलयन की ओर गमन, हमने अभी बताया विलायक के कणों का विलयन की ओर गमन ही पराशरण कहलाता है। तो जब इसमें हमने विलायक भेजा तो ये विलयन की ओर जाना चाहेगा और विलयन की ओर जाने पर जब ये जाएगा तो इस विलयन पे कोई दाब क्रिएट होगा, जिससे ये पिस्टन, जो ऊपर वाले पिस्टन पे बात कर रहा हूँ, इसको ऊपर की ओर दबाएगा और यहाँ पर हम
है वही क्या कहलाएगा, इस विलयन का परासरण दाब कहलाएगा। फिर से समझिए ये किसकी विधि है, तो परासरण दाब मापने की सबसे सर्वोत्तम विधि वर्गले तथा हार्टले की विधि है। सब सिंपल सा केवल क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है कि परासरण दाब के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है, तो आपका आंसर होगा वर्गले तथा हार्टले की विधि। चित्र हमने आपको बतलाया है, कहे जाएगा इसमें से क्या भेज रहे हैं सर, तो आप बता देंगे इसमें तो हम सॉल्वेंट भेज रहे हैं। इस नली में जो पोर्सिलिन प्याली है उस प्याली के ऊपर हमने किसका वास्तविक अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई है। वास्तविक अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलायक के कणों का विलयन की ओर गमन होता है, जो हमारी इस परिभाषा को पूर्ण तरह संतुष्ट करता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए, देखिए देख रहे हैं आप, विलायक से पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश, देखिए विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब, जिसे हम दाब मापी से माप रहे हैं, क्या कहलाता है, विलयन का परासरण दाब कहलाता है। विलयन के परासरण दाब की बात करें, प्रकार की बात करें, तो हम कह सकते हैं समान ताप पर यदि विलयन का परासरण दाब एक समान है, दो विलयनों का परासरण दाब एक समान है, ए और बी दो हम ले लेते हैं विलयन और दोनों के परासरण दाब समान हैं, तो उन्हें हम समपरासरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, समपरासरी विलयन। यदि हम समपरासरी विलयन की परिभाषा को बताना चाहें, समान ताप पर सब दो विलयन का मतलब माना ये अंगूर है, क्या है, अंगूर है, और अंगूर की अंदर का जो परासरण दाब है वही इस विलयन के बाहरी का परासरण दाब है, क्योंकि अंगूर के अंदर जितना गाढ़ा द्रव्य है उतना ही गाढ़ा द्रव्य बाहर भी है, दोनों का परासरण दाब समान है, तो इन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं। जो समपरासरी विलयन होती हैं वो वास्तविक या समदाबी विलयन भी कहलाते हैं, समदाबी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोपिक्टिक सॉल्यूशन। इसकी भी परिभाषा क्या हो जाएगा, समान ताप पर जब दो विलयनों के वाष्प दाब समान हो तो उसे क्या कहते हैं, समदाबी विलयन कहते हैं। जो समपरासरी विलयन होता है वो समदाबी विलयन होता है। कहता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सम अतिपरासरी विलयन। अगला प्रकार हो जाएगा अतिपरासरी विलयन। अतिपरासरी विलयन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो अतिपरासरी विलयन को डिफाइन करेंगे जैसे मान लिया अंगूर था, अंगूर को हमने किसके अंदर डुबो दिया, गाढ़ा चिकनी का द्रव था जिसको हम सीरा बोलते हैं, सिर्रे में हमने डाल दिया, तो उसके अंदर का, अंगूर के अंदर का जो द्रव है वो बाहर चला आया, मतलब बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर का कंसंट्रेशन, अंदर का सांद्रता कम है, तो इसका जल बाहर निकल गया है, पतला होकर मुंडका बन गया, किसमिस बन गया। तो इस तरह के विलयन को जिसमें अंदर का जो होता है वो बाहर की तुलना में कम होता है और बाहर ज्यादा होता है, कहता है कि जब दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है वह क्या कहलाता है, अतिपरासरी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। फिर बात करते हैं अल्पपरासरी विलयन। अल्पपरासरी विलयन, अल्पपरासरी विलयन को कैसे डिफाइन करेंगे, कंडीशन कहता है कि सर हमने इसको रख दिया पानी के अंदर तो फूल जाता है ना, कंडीशन आप जस्ट वैसे समझिए, जब दो विलयनों में समान ताप होना चाहिए, जब दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है वह क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हमने जल की बात किया है तो जल क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो सकता है यदि उसके अंदर हमने विलय की मात्रा कम रखी है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और अंदर का बता दें तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे पूरा का पूरा इसमें फूल के क्या बन गया है, फिर से आपका अंगूर जैसा दिखने लगा है, ऐसा विलय क्या कहलाएगा, ऐसा बाहर का विलय, बाहर के विलय का परासरण दाब क्या हो, कम हो, अल्प हो तो अल्पपरासरी विलयन, बाहर का अधिक हो
अति पराशरी। और जब बाहर और भीतर दोनों का बराबर हो तो क्या कहलाएगा? समपराशरी। मतलब जब दो विलयनों के पराशरण दाब समान ताप पर एक समान हो, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। जब दो विलयनों में समान ताप की बात कर रहे हैं, जब दो विलयनों में जिस विलयन का पराशरण दाब उच्च होता है वह अति पराशरी विलयन कहलाता है, और जब दो विलयनों में जिस विलयन का पराशरण दाब निम्न होता है, कम होता है, क्या कहलाता है? अल्प पराशरी विलयन कहलाता है। अब पराशरण दाब की बात किया तो पराशरण दाब की बात, पराशरण दाब के नियम की भी बात होती है। तो पराशरण दाब के नियम की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।